हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। ये हमारा क्लास नंबर 10 है और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो आया है 29 मार्च 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक आपके पास ये चार्ट दिया गया है और इसमें दिया गया है चावल का उत्पादन टन में दिया गया है। 2005 में कितना हुआ, 6 में कितना हुआ, 7 में कितना हुआ, 8 में कितना हुआ और 9 में कितना हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 2005 से 2019 की अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना था। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन मिला लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 2005 से 2009 के बीच में औसत उत्पादन कितना था। तो देखिए औसत कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 साल का उत्पादन है। तो देखिए सबको ऐड करते हैं। 26 9 35 5 2 7 7 5 12 12 9 4 7 8 3 19। देखिए ये टोटल आ गया 1945। ठीक है, तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आएगा 3 8 और 1 9 389 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 96 था ये और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 97, वर्ष 2005 की तुलना में, वर्ष 2005 की तुलना में 2009 में हुए उत्पादन की वृद्धि प्रतिशत बताइए, कि वृद्धि प्रतिशत बताइए। देखिए ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन आपके पास है 38.1%, ऑप्शन बी है 29.2%, ऑप्शन सी है 52.3% और ऑप्शन डी है 46.3%। ठीक है, ये सब परसेंट में आंसर है, ऑप्शन है आपके। तो देखिए यहाँ से दिया गया है कि 2005 से 2009 की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। देखिए 2005 का है, 2005 ये रहा और 2009 ये रहा, तो वृद्धि हुई है। जी हाँ हुई है वृद्धि। कितनी की हुई है, तो देखिए माइनस करिए 495 माइनस 325। तो देखिए ये 70 हो गया और 100 हो गया, 170 की वृद्धि हुई है। तो देखिए 170 की वृद्धि हुई और नीचे क्या होगा, नीचे अपॉन में होगा 325। क्यों, क्योंकि तुलना किससे हो रहा है, 2005 से, तो 2005 में 325 है और 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट बनाने के लिए। तो देखिए ये आपका आ जाएगा 4 और ये 13। एक 307। देखिए 1307 आ गया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 52 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 52 पॉइंट समथिंग या 52.28 आएगा। ठीक है, 52.28 आएगा। तो ऑप्शन क्या है, देखिए 52.3 है, तो इसके पास आसपास ऑप्शन है, तो यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे को चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए रफ करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98, 2007 की तुलना में, 2007 की तुलना में वर्ष 2008
में उत्पादन की कितनी गिरावट थी। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास। ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 51%, ऑप्शन सी है 67% और ऑप्शन डी है 45%। ये सारा ऑप्शन आपका परसेंट में है। चलिए देखिए यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में 2000 वर्ष 2007 की तुलना में 2008 में कितनी प्रतिशत की गिरावट हुई। तो देखिए कि कितनी परसेंट की गिरावट हुई। देखिए 2007 ये रहा और 2008 ये रहा। तो देखिए गिरावट तो हुई है, कितनी की हुई है। देखिए अगर हम 429 में से 258 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और ये 70, 7 5 12 और ये आ जाएगा 1, यानी 171 हुई है गिरावट। किस पे हुई है, कंपेयर किससे हो रहा है, 2007 से। 2007 में कितना था, 2007 में था 429 इंटू 100 से इंटू 100 करेंगे क्योंकि हमें परसेंट बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये जो घट रहा है या बढ़ रहा है वो है, ये बेस है जिस पे हो रहा है घट या बढ़ रहा है, और ये परसेंट बना रहे हैं। तो देखिए इसे करेंगे 14 3 42 3 और ये हो जाएगा 3 5 15 3 7 3 5 15 57। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 9 पॉइंट समथिंग। देखिए ये आपका आएगा 39 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 39 पॉइंट समथिंग। तो देखिए 39 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, 40 है। उसके बाद कोई भी ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना, ऑप्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन एलिमिनेट, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने देखा 39 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, यानी 39 पॉइंट से ज़्यादा और 40 से कम आएगा या 40 आ सकता है। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या है इसके पास 45 नहीं हो सकता, 67 नहीं हो सकता, 51 नहीं हो सकता, 40 हो सकता है। तो इसलिए हमने 40 मार्क कर दिया और आपको भी पेपर में ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए पूरा इसका हो गया, ये 3 क्वेश्चन था इस पे। चलिए इसे रफ करते हैं पूरे को। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में DEF क्रम से है। ठीक है, क्रमशः AB BC और AC पर मध्य बिंदु है, AC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो चतुर्भुज BEFD है। मतलब क्या है, देखिए ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन दिया गया है वर्ग
एक वर्ग। ऑप्शन बी है एक आयत। ऑप्शन सी है एक समांतर चतुर्भुज। और ऑप्शन डी है एक विषम कोण। एक विषम कोण। ठीक है, आपके पास ये 4 ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है और उसके ए बी और बी सी और ए सी के मध्य बिंदु डी ई एफ हैं। ठीक है, डी ई और एफ हैं। तो वहाँ से जो चतुर्भुज बनेगा वो कौन सा बनेगा? ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया ए बी और सी। तो देखिए ए बी का मध्य बिंदु डी है, यहाँ डी आ जाएगा। और आगे देखिए बी सी का मध्य बिंदु क्या है? ई है। और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। तो यहाँ से जो चतुर्भुज बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो पूछा गया है चतुर्भुज बी ई एफ डी, बी ई एफ डी कौन सा चतुर्भुज होगा? तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज होगा। क्या है? ये समांतर चतुर्भुज होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज देखने से लग रहा है ना समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, चलिए रफ करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा। तेरह हजार 680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का तीसरे भाग का 3/5 है। ठीक है, दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात, तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है। 4:7 है। तो पहला भाग कितना है? तो पहला भाग कितना है? देखिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है 3780। ऑप्शन बी है 3600, 63 है 6300। ऑप्शन सी है 1600 और ऑप्शन डी है 4800। ठीक है, 00 है। चलिए
यहाँ पे दिया गया है कि 13,680 रुपये है और उसको 3 भाग में बांटा गया। तो देखिए पहला भाग तीसरे भाग का इतना है, यानी पहला भाग अगर देखिए इसे ए बी और ए बी पहला ए सी है, पहला भाग तीसरे भाग का, तो देखिए पहला भाग 3 है तो तीसरा भाग 5 है। और फिर दिया गया है बी और सी का रेशियो, यानी दूसरा और तीसरा, दूसरे भाग को बी मानते हैं तीसरे भाग को सी, तो ये 4 है और ये 7 है। तो देखिए अगर हम इसे 7 से और इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। तो देखिए ए रहा ए रहा बी और ए रहा सी, तो ये रहा कि कितना आ जाएगा 21 और बी सी 35 और ए 20, ठीक है। 7 × 5 = 35 और बी 20 और ए 35 और ए 21, ठीक है। देखिए ए बी और सी का रेशियो हमारे पास आ चुका है। तो देखिए टोटल नंबर कितना है, देखिए कितना हो जाएगा 40 और 70 76, 76 आ जाएगा 76। और 76 का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 13,680। देखिए जब 13,680 को, ये वैल्यू किसका है 13,680, ये वैल्यू है 76 का, और पूछा क्या गया है, पूछा ए गया है पहला भाग कितना है। तो देखिए पहले भाग को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना बन जाएगा 1 और 6 × 8 = 48 18, ये आएगा आपका 360 378 3780 3780 आपका आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। चलिए नोट डाउन करिए इसे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन नंबर 101 है आपके सामने। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी का भार का अनुपात दिया गया है। एक मिश्र धातु में भार का अनुपात है 17:3, यानी 17:3 है। आगे बोला गया है यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन दिया गया है 2.7 ग्राम, 2.7 ग्राम है, तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात करें। तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात करें। देखिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 12.6 ग्राम, ऑप्शन बी है 15.3 ग्राम, ऑप्शन सी है 18 ग्राम और ऑप्शन डी है 21.2 ग्राम। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए बोला गया है क्वेश्चन में एक मिश्र धातु है, उसमें सोना है, चांदी है और सोना है, और दोनों का भार का अनुपात दिया गया है। देखिए सोने का 37 है, 17 है, और इसका कितना है, चांदी का 3 है, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू दिया गया है चांदी का
चांदी का वजन 2.7 है, ठीक है, 2.7 है, तो सोना का पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास वैल्यू किसका है, वैल्यू है चांदी का। तो देखिए 2.7 वैल्यू किसका है, 3 का। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है सोने का वजन, पूछा गया सोने का वजन। तो सोने का वजन कितना है, 17। तो देखिए इसे 9 और 17 9 कितना होता है, 153, यानी 115.3 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 102, क्वेश्चन नंबर 102। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन मिला लेता हूं। देखिए बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, यदि 5 कारों का क्रय मूल्य, यदि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। प्रतिशत कितना होगा। देखिए ऑप्शन आपके पास है 10% लाभ, ऑप्शन बी है आपके पास 10% हानि, ऑप्शन सी है 25% लाभ, और ऑप्शन डी है 25% की हानि। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। चलिए देखिए बोला गया है क्वेश्चन में 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो लाभ या हानि परसेंट कितना है। देखिए मैं आपको जो तरीका बताऊं इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए बोला गया क्वेश्चन में 5 कारों का सीपी, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी, बराबर है 4 कारों के एसपी के। देखिए बराबर के इस साइड और उस साइड जो होता है तो ये 4 बन जाएगा, यानी सीपी 4 बन जाएगा और एसपी 5 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 कार खरीदता है और 5 कार बेचता है, तो कितना परसेंट का लाभ है। तो देखिए 1 का लाभ है किस पे, कोई भी लाभ या हानि किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे, यानी क्रय मूल्य पे, तो 4 पे, और परसेंट बनाना है तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। देखिए समझ में आया पूरा। देखिए एक क्या है, एक लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, और परसेंट बनाना है तो 100, तो कितना परसेंट होगा, 25% का लाभ होगा, लाभ होगा 25% का, ठीक है, 25% का लाभ होगा। चलिए नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 103 है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का मध्य ज्ञात करें।
प्रथम 6 संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 14/3, बी है 3, सी है 41/6 और डी है 13/2। ठीक है, 13/2। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वो होता है या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, बाकी किसी से भाग नहीं लगेगा। तो देखिए प्रथम, तो देखिए 2 अभाज्य संख्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, 6 हो गए, 3 और 3 6। इनका भाग, इनका क्या औसत पूछा है यानी माध्य पूछा है, तो 6 से डिवाइड करेंगे। देखिए 3, 2, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 40 और 41, 41/6 हो जाएगा। माध्य क्या हो 41/6 यानी ऑप्शन सी होगा आपका, ऑप्शन सी होगा। चलिए नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।